चाहूंगी कि राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए, तेजस्वी को भी सोचना चाहिए कि वो भरे मंच से क्या बोल रहे हैं उनके कार्यकर्ता और वो खुद कैसे बयान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय उनकी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलना जो कि एक मंच से बोले नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं बोले जा सकते। राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने करी है शर्म तो क्या, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम महिलाएं हैं, वो एक सर्वगासी माँ जिसके बारे में उन्होंने ऐसा बोला, उनको यहाँ पे इस देश की धरती पे रहने का हक नहीं है। संसद की सदस्यता तो समाप्त होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और वहाँ पे माफी मांगनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए हम जनता उनको कभी माफ नहीं करेंगे, उनको हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। और संस्कार घर से आते हैं, उनको हम संस्कार भी सिखाने आए हैं कि किसी के माँ के लिए आप इस तरह से अभद्र भाषा नहीं निकालते। इस ओछी राजनीति में उतरे आए हैं कि एक जो हमारे एक हिंदुस्तान में जब आदमी गुजर जाता है वो हमारे लिए भगवान या भगवान की तरह होता है। हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय उनकी माता जी, स्वर्गीय माता जी। और अप्पू चप्पू नहीं चलेगा और लाऊंगी सोटा बना के राहुल को लोटा और मिलाऊंगी जमाल घोटा। और फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है कि माँ का सम्मान, जननी का सम्मान आप नहीं करते। आप देखिए ना, हमारे मोदी के संस्कार देखिए, हमारे और राहुल गांधी के संस्कार देखिए। मोदी जी माँ के चरण छूड़ा है और राहुल गांधी पप्पियाँ ले रहा है, कभी बहन की पप्पी लेता है चुम्मा, कभी माँ का लेता है। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो ये घोपती चली जाऊंगी क्योंकि मैं हूँ माँ चंडी का रूप। अगर ये माँ का मतलब समझ गया तो ये तो माफी मांगेगा, और जिसको माँ का मतलब ही नहीं समझा पता तो वो क्या माफी, जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहा उसकी पपिया ले रहा है। कांग्रेस तो खत्म है वैसे भी। और जिस प्रकार इन लोगों ने जो दरभंगा की रैली में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आपत्तिजनक बातें करी, उनकी माँ के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। क्रूरतापूर्ण और इससे नीचतापूर्ण शब्दों का प्रयोग शायद अब तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया होगा। पूरा देश आज गुस्सा में है, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने में आज पूरा देश गुस्सा में है और सभी लोग इस प्रकार से सड़कों में उतरे हैं। वो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, वो मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, देश की 1,40,00,000 जनता का अपमान है। माँ तो माँ है, वो हम लोग की माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ भी जो है किसी का हक नहीं है माँ के बारे में बोलने का। अगर बोला तो उसे माफी मांगे क्योंकि वो अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। जिस तरह से यूपी के अंदर इनकी साइकिल का पंचर हुआ था ना अखिलेश यादव का, इस तरह इनके लालटेन की। देख रहे हैं भैया जी गजब पर बिहार वोट अधिकार यात्रा के दौरान, और बिहार के एक जिला पड़ता है दरभंगा, वहाँ पे कांग्रेस के मंच से एक अननोन पर्सन के द्वारा या कह सकते हैं कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा या कांग्रेस के सहपाठी के द्वारा एक बयान वायरल हुआ है जो प्रधानमंत्री के माता श्री के बारे में आपत्तिजनक है, अभद्र भाषा है। जो प्रधानमंत्री के दिवंगत मां है उनके प्रति ये भाषा, अभद्र भाषा प्रयोग किया गया है जो काफ़ी निंदनीय है। चलिए इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इसके लिए माफ़ी कब तक मांगेगी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राज शर्मा, जिला अध्यक्ष नजफगढ़। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए, तेजस्वी को भी सोचना चाहिए कि वो भरे मंच से क्या बोल रहे हैं उनके कार्यकर्ता और वो खुद कैसे बयान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय उनकी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलना जो कि एक मंच से बोले नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं बोले जा सकते। महिलाओं के खिलाफ ये सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है ये उससे दुखी हैं, परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, तो ये कुछ भी बोल देते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन आज इनको जवाब मिलेगा जब इनके कांग्रेस के कार्यालय पे हम सब जाएंगी। इनको कोई लेना देना नहीं है पार्टी से, ये सिर्फ महिला है और ये आज बताएंगी कि राहुल गांधी को किस तरह से किसी माता के लिए बोला जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या बदलाव हुआ कांग्रेस को लेकर? बदलाव उनका तो सुपड़ा साफ है, उनमें बदलाव, उनमें उनको शर्म नहीं है, वो बेशर्म पार्टी है, वो कुछ भी बोलती है, महिला विरोधी पार्टी है। आपको पता है पिछले कई सालों से क्या होता है, वो बौखलाए हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अब वो राजनीति चमकाने के लिए माताओं बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई भी शब्द यूज कर दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, देश का जनसेवक जिसके लिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, डूब मरना चाहिए, डूब। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। मेरा नाम अनीता गहलोत है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि जितनी निंदनीय टिप्पणी राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने करी है, शर्म तो क्या, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम महिलाएं हैं, वो एक सरोगासी माँ जिसके बारे में उन्होंने ऐसा बोला, उनको यहाँ पे इस देश की धरती पे रहने का हक नहीं है। संसद की सदस्यता तो समाप्त होनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और वहाँ पे माफी मांगनी चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जिस तरह से घुसपैठिया हटाओ यात्रा और बिहार बचाओ की यात्रा में आरजेडी के मंच से जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह का अभद्र भाषा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम घोर निंदा करते हैं। आज उन्हीं के विरोध में इतने सारे जनता आए हुए हैं, हम जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनको हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और संस्कार घर से आते हैं, उनको हम संस्कार भी सिखाने आए हैं कि किसी के माँ के लिए आप इस तरह से अभद्र भाषा नहीं निकालते। और आप इस तरह से गाली दे करके आप चाहेंगे बिहार की वोट ले करके आप वहाँ भी राजनीति कर सके, तो आपका पतन शुरू हो गया है इसी शब्दों से। इन दिनों बिहार के वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो काफ़ी आपत्तिजनक है। ये भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के लिए प्रयोग किया गया था, जो काफ़ी निराशाजनक है। इसके लिए कांग्रेस के सहकर्मियों, उनकी कार्यकर्ताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। क्या वो ये चाहते हैं कि हम गाली गलौज की बदौलत बिहार में सत्ता स्थापित कर लेंगे? अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई माफ़ी नहीं आया है, ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि हम इन भाषाओं के लिए माफ़ी मांगते हैं। इन भाषाओं के लिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय बोला। क्या कहना चाहोगे आप? ये बदतमीजी जो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी इस ओछी राजनीति में उतरे आए हैं कि एक जो हमारे एक हिंदुस्तान में जब आदमी गुजर जाता है वो हमारे लिए भगवान या भगवान की तरह होता है। हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय उनकी माता जी, स्वर्गीय माता जी जो 100 लोग जा चुकी हैं, उनके लिए अब अभद्र शब्द जो कहे जा रहे हैं, प्रयोग करे जा रहे हैं, इससे नीचता पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब खत्म होती जा रही है, इसलिए वो नीचता कर रही है और ऐसे ऐसे अब शब्द गाली गलौचों का जो प्रयोग कर रही है अपने भाषण में चुनाव जीतने के चक्कर में। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा नीचता की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पूजा शर्मा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, राहुल को बुलाओ, उसकी कांग्रेस पार्टी को बुलाओ और हमारे प्रधानमंत्री से, देश का प्रधानमंत्री है, उनकी माँ को उन्होंने अपशब्द बोले तो उससे माफ़ी मांगेगा। और अप्पू चप्पू नहीं चलेगा और लाऊंगी सोटा बना के राहुल को लोटा और मिलाऊंगी जमाल घोटा। और फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा त्रिशूल से होगा। त्रिशूल दिखाऊंगी, क्योंकि कहते हैं जब राक्षसों ने गलत काम करे हैं तो उसका वध करने माँ पार्वती ने काली का रूप लिया है। तो हम नारी शक्ति भी इस टाइम चंडी बन जाएंगे। मगर राहुल गांधी, तेरी पार्टी के नेताओं से और तेरे से माफ़ी तुझे मांगनी होगी, क्योंकि माँ का सम्मान, जननी का सम्मान आप नहीं करते। आप देखिए ना, हमारे मोदी के संस्कार देखिए, हमारे और राहुल गांधी के संस्कार देखिए। मोदी जी माँ के चरण छू रहा है और राहुल गांधी पप्पियाँ ले रहा है, कभी बहन की पप्पी लेता है चुम्मा, कभी माँ का लेता है। अब एक गधे, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इसने एक माँ को अपशब्द नहीं बोले, इसने पूरी भारत की माओ को अपशब्द बोला है। तो इस टाइम सारी शक्ति, नारी शक्ति एक हो चुकी है और राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, नहीं तो राहुल गांधी तेरा अब तू जाएगा ठुल्लू, पापा जी का ठुल्लू उसको मिलने वाला है। राहुल गांधी
बाज आ जा, नहीं तो ये घोपती चली जाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ महाचंडी का रूप। त्रिशूल क्यों रख रखे आप? अरे मैं उनकी महाचंडी जिसने हमारी माँ को अपशब्द बोले उसको इसी से हम वो करेंगे। महाचंडी उसने हमारे प्रधानमंत्री की माँ को नहीं बोला, हमें भी बोला है। जो अपशब्द माँ को, नारी शक्ति को बोले गए उसको माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी सोटा लाऊंगी, तुझे बनाऊंगी लोटा और उसमें मिलाऊंगी जमाल घोटा और तेरी होगी टाइम टाइम फीस। राहुल गांधी को माफी मांगनी। वो क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये तो उसके संस्कार बताएंगे। अगर उसमें शर्म होगी और उसको बचना होगा, नहीं तो नारी शक्ति का शराब भी लग सकता है। अगर ये माँ का मतलब समझ गया तो ये माफी मांगेगा, और जिसको माँ का मतलब ही नहीं समझा पता तो वो क्या माफी। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहा उसकी पपियाँ ले रहा है, चुम्मियाँ ले रहा है, ये ऐसा बेशरम है ये। राहुल गांधी नहीं चलेगा, अप्पू चप्पू नहीं चलेगा। चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही शेर चलेगा, 56 इंच का चौड़ा, हमारे नरेंद्र भाई मोदी, और कोई नहीं चलेगा। राहुल गांधी मैं कह रही कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे आ रही है। तो तू तो है क्या चीज, तेरी टाइम टाइम फीस करके रहेंगे और ये महादेव का त्रिशूल है। राहुल गांधी माफी मांग ले, नहीं तो चंडी का रूप धारण करने में 1 मिनट लगता है। कमजोर नहीं है नारी, क्योंकि इसने सभी नारियों का अपमान करा। इस टाइम सभी नारियों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि नारी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, पूर्ण ही चिंगारी है, ये भारत की नारी है। हमसे जो टकराएगा टुल्लू हो जाएगा। सर इस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में क्या बदलाव होना चाहिए? कांग्रेस तो खत्म है वैसे भी। और जिस प्रकार इन लोगों ने जो दरभंगा की रैली में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आपत्तिजनक बातें करी, उनकी माँ के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी। अच्छा सर, इस विरोध प्रदर्शन के बाद एक बयान वायरल हो रहा है, ये आरजेडी के सांसद मनोज झा बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे आपत्तिजनक बयान दिया गया है, जैसे कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सब क्या, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये इनके तो बड़े नेता राहुल गांधी सामने बोल रहे हैं। हमारे कोई बताओ ना कोई बड़ा नेता, कोई किसी ने बोला? राहुल गांधी कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी नाली का कीड़ा बोलते हैं प्रधानमंत्री को, कभी भस्मासुर बोलते हैं। अब ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जनता कर ताला लगा देंगे इसके गेट में आपके। हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को इतनी अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में जो राहुल गांधी जी के मन से जिस अवध भाषा का प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हम जो भी वहाँ पे वाक़या हुआ है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में इस प्रकार के घिनौने शब्दों का उपयोग किया गया, शायद इससे निंदनीय किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इससे निंदनीय कोई ऐसा वाक़या कभी हो नहीं सकता है। और चूँकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी, जिनके बारे में हम लोग पूजा का भाव रखते हैं, अभिमान करते हैं कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, उनके बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि पूरे देश में, चूंकि प्रधानमंत्री देश का प्रथम नागरिक होता है, और उनकी माता का अपमान करना, उनकी माता के बारे में इस प्रकार के कटु शब्दों का यूज करना, नीचतापूर्ण रवैया में कांग्रेस पार्टी का और वहाँ मौजूद जितनी भी पार्टियाँ रही हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, जिन्होंने ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। उन शब्दों से उनके मन के अंदर क्या चल रहा है इस देश के प्रति, सनातन के प्रति, देश की हमारी महिलाओं के प्रति, हमारी माताओं के प्रति, हमारे नौजवानों के प्रति, हमारे युवाओं के प्रति, हमारे देश के किसानों के प्रति, क्योंकि हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोई माँ है, और माँ के प्रति उनका जो आदर का भाव है वो हमारे संस्कारों में हमें बताया गया है। हम कुछ भी सहन कर सकते हैं, धरती माँ है हमारी, उसके बाद अगर कोई है तो जिसने हमें जन्म दिया है। तो मैं समझता हूँ कि देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माँ के खिलाफ इस तरह की कोई भावना राजनीतिक पार्टी रखती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे क्रूरतापूर्ण और इससे नीचतापूर्ण शब्दों का प्रयोग शायद अब तक के इतिहास में
किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया होगा। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत के माध्यम से आने वाले बिहार के चुनाव में बिहार की ही माँ बहनों ने उनके इन शब्दों का जवाब देना है। और लोगों ने यह तय कर लिया है कि वोट की चोट से ऐसे शब्दों का जवाब दिया जाएगा। आपने सही कहा कि कोई पार्टी किसी भी माँ को गाली ना दे। ये गाली देना बहुत अभद्र भाषा और ये एक फुहरपन का दिखावा करते हैं। आप हमें ये बताइए, इसी बीच एक बयान वायरल हो रहा है आरजेडी सांसद मनोज झा का। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे बयान देखने को मिला है कि कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये जो भाषा, ये सब भाषा किनके हैं? फिर जो ऐसी बातों का पक्ष रखकर कांग्रेस पार्टी का डिफेंस कर रहे हैं, उनके पक्षधर हो रहे हैं, वो शब्द भी उन्हीं के हैं जिनके मुंह से आप ये सुन पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे और भी लोग हों, उनके लिए अगर किया होगा तो जो लोग ये इस बात को लेके डिफेंस कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसके पक्षधर वही भी हैं और उसको कहलवाने वाले भी हैं, उन शब्दों को लाने वाले भी यही लोग हैं। इसी बीच एक और बयान वायरल हुआ रमेश बिधूरी का, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पे टिप्पणी किया था कि मुल्ला आतंकवादी, तू चल बाहर, तेरे को मैं देखता हूँ, तू बाहर मिल। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजनीति में आलोचना और डिबेट का दौर चलता रहेगा और चलता रहा है, विरोधाभास भी चलता रहेगा। हम कोई पार्टी के पक्षधर हैं तो उसके पक्ष में बात करेंगे, अगर हम किसी पार्टी की विचारधारा के विरोधी हैं तो उनके विरोधों में हम बात करते रहेंगे। लेकिन किसी की माता तक पहुंच जाना, वो भी प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये निंदनीय नहीं, अति निंदनीय है, जिसकी इंतहा इन्होंने कर दी है। और शायद इससे ज़्यादा घिनौना अपराध मेरे समझ में आईपीसी की कहीं भी किसी भी धारा में नहीं है। जो जिन शब्दों का प्रयोग जिन लोगों ने किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन नेताओं ने ऐसा शब्दों को बोलने की परमिशन दी या जो वहाँ पे मौजूद थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हम सब की मांग है। मेरा नाम सत्येश्वरी जोशी है, सत्या जोशी है। क्या किस चीज़ के लिए प्रदर्शन हो रहा है? प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, आप देखिए, एक बहुत बड़ा राजा अपने आप को जो अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं, उन्होंने एक प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं हम उसकी। ये जो गाली दिया गया है, इसकी तरफ से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो हैं, अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनको माफ़ी, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम सड़कों में इसी प्रकार से रहेंगे। हम इसी प्रकार से हम सड़कों में रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं। इस प्रदर्शन से कांग्रेस में कुछ बदलाव आ सकता है? बदलाव आएगा, आना चाहिए बदलाव, क्यों नहीं आना चाहिए बदलाव? एक प्रधानमंत्री की माता हो चाहे एक गरीब की माता हो, अगर कोई कुछ गाली देता है तो गुस्सा किसको नहीं आएगा? पूरा देश आज गुस्सा में है। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने में आज पूरा देश गुस्सा में है और सभी लोग इस प्रकार से सड़कों में उतरे हैं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस चीज को लेकर है विरोध प्रदर्शन? ये प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी जी की माता जी का अपमान को, जो बिहार के अंदर मोदी जी की माता जी का अपमान, ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय में इसलिए कर रहे हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ बयान वायरल हो रहे हैं, जैसे रमेश बिधूरी का बयान वायरल हो रहा है, बीजेपी नेता है। इसी बीच कई सारे बयान वायरल हो रहे हैं। जो आरजेडी नेता मनोज झा, वो कह रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी ने भी कई बदभाषा का प्रयोग किया है कांग्रेस के खिलाफ, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी की मानसिकता इतनी गंदी है और तेजस्वी यादव जो बिहार के चारा चोर, वो मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। वो मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, देश की 1 करोड़ 40 लाख जनता का अपमान है। ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। जब तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे देश से, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के बाद क्या उम्मीद चाहते कांग्रेस में बदलाव का? राहुल गांधी शर्म करो। इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में क्या बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए
आपत्तिजनक शब्द को इस्तेमाल किया है, उनको तुरंत उनको माफी मांगनी चाहिए, देश के सामने जाके देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने खाली प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, देश के सब लोगों का अपमान हुआ है, सभी का अपमान है, ये देश की जनता का अपमान है। हम चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे इसमें। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि राहुल को कोई मतलब नहीं बनता कि वो हमारे मोदी जी की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोले। माँ तो सबकी बराबर होती है, चाहे राहुल जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे हमारी हो। किसी के माँ के बारे में उल्टा बोलने का उनको कोई हक नहीं है और उनको नहीं बोलना चाहिए। और अगर बोला है तो हम उनका प्रोटेक्ट करेंगे, उनका विरोध करेंगे और उन्हीं के विरोध करने में वहाँ जाए हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या चाहते हैं, कांग्रेस में क्या बदलाव होना चाहिए? उनको सॉरी बोलना चाहिए, उनको हर माँ की इज्जत करनी चाहिए, हर औरत की इज्जत करनी चाहिए, सारी माँओं की इज्जत करनी चाहिए। माँ तो बराबर होती है सबकी, चाहे कोई भी, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे राहुल जी की माँ हो, माँ सबकी एक। हमारी इंदिरा गांधी भी तो थी। कोई भी हो, मोदी जी की माता जी के बारे में बोला तो बहुत गलत सबक बोला उसने आके पब्लिक के बीच में मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। उसकी भी माँ है, आज जैसे मोदी जी की माँ का अपमान किया तो उसने अपनी माँ का अपमान किया। सभी का, औरतों का, माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। बहुत गलत है, उसको सबक सिखाना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जय। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, राहुल जी ने बहुत गलत काम किया और सबके सामने आके उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और माँ तो सबकी, हम लोग भारत माता में तो सबके बच्चे, भारत माता के बच्चे हैं, तो माँ है और वो हम लोग की माँ है, हमारी माँ है। हमारी माँ भी जो है, किसी का हक नहीं है माँ के बारे में बोलने का। अगर बोला तो उसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। वो अपनी माँ बहन का सम्मान नहीं करा, इसलिए मोदी जी की माँ का अपमान किया। लेकिन उसने उसके भी, राहुल जी के भी माँ है, बहन है। देखो आज मोदी जी की माँ का क्या, कल को उनकी माँ बहनों को भी अपमान होगा, ये गलत बात है। लेकिन राहुल जी को मतलब ये है कि सबक सिखाना चाहिए। राहुल जी को पूरी पब्लिक के सामने आके माफी मांगे और आगे मतलब मीडिया के सामने आगे कोई ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग आज अपने घरों में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अपनी माँ तो है ही, दूसरों की भी माँ को कुछ भी बोल दो, क्यों बोल देगा भाई, कैसे बोल देगा? इसके लिए यह है कि उन्हें आके सॉरी बोलना चाहिए और आगे से किसी भी माँ, बहन, बेटी के लिए कोई भी अपशब्द ना यूज़ करे। ऐसा बोलने से पहले वो 10 बार सोचे पहले कि कहाँ किसके लिए बोल रहा है। यहाँ आक्रोश दिखाने आए हैं हम लोग, उसको सॉरी बोलना चाहिए और ज़रूर बोले, नहीं तो उसके लिए क्या होगा फिर वो तो अपने लिए खुद सोचे। ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है किसी के लिए। भारत में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें रहकर तुम वहीं की माता बहनों गलत बोल रहे हो, ये बहुत गलत है। राहुल गांधी कितना भी छूट जाए लेकिन उसको पब्लिक के बीच में आना चाहिए, लेकिन उसने सबके बीच में मोदी जी से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। क्या सुना हुआ आप? क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा माँ का अपमान तो उसने किया ही किया है, लेकिन साथ में देखना चाहिए वो देश का प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री की माँ को बोलने का मतलब है कि पूरे देश में हमारे देश की छवि कैसे खराब होने जा रही है। इसलिए उनको अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए। माँ को गाली दी वो एक अलग चीज़ है, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश में बात फैलती है, तो माँ ही है, सबकी माँ अपनी माँ है। अंकल, आप जो इतनी अभद्र टिप्पणी की है इन्होंने और नरेंद्र मोदी जी के लिए की है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ना कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री के, जो बिहार के अंदर ये लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। जिस तरह से यूपी के अंदर इनकी साइकिल का पंचर हुआ था ना अखिलेश यादव का, इस तरह इनके लालटेन बुझ जाएगी, आप बुझ जाएगा। तेल खत्म हो चुका है, सिर्फ अब बत्ती बुझनी है। जो ये सब इकट्ठे हो रहे हैं बत्ती बुझाने का इंतजार कर रहे हैं कि बत्ती बुझेगी। और नमस्कार आंटी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा रानी है, मैं बीजेपी में कार्य मंत्री हूँ। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? ये राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनको गालियाँ दी हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। इनके पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा? कौन सी डिग्रियाँ हैं इनकी जिनमें लिखा हुआ है इनको बड़ों को गालियाँ दो? तो ऐसे सत्ता में आने से तो जीत नहीं हासिल होगी, ऐसे गालियाँ देने से। तो अब क्या उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करे जो इसके लिए? अब इस्तीफा दे, हटे यहाँ से। क्यों इलेक्शन जीत रही है वो, क्यों इलेक्शन में आ रही है? इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मन से जो
प्रधानमंत्री के जो दिवंगत माँ है उनके लिए जो गाली दी गई है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, काफ़ी अभद्र है। आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते क्या? लंदन की जो डिग्री है वो फाड़ दो ना, क्यों ले रखी है उन्होंने डिग्री है? वो तो आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए? बिल्कुल माफ़ी, पूरे परिवार को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको पैर पकड़ने चाहिए मोदी जी के। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इससे कांग्रेस पार्टी में क्या उथल पुथल मच सकती है, इससे कांग्रेस पार्टी में क्या सुधार हो सकती है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? करताब कैंप से। क्या कहना चाहोगे? अपना अन्याय अपना साथ लेंगे। क्या अपना साथ लेंगे? क्या साथ लोगे आप? नहीं आने देंगे। कहाँ नहीं आने देंगे कांग्रेस को? हम हाँ फूल को देंगे। अच्छा,